हेलो बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जैव प्रक्रम के बारे में। इंग्लिश में इसको हम लाइव प्रोसेस कहते हैं। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जैव प्रक्रम आखिर होता क्या है, इसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं और ये हमारे जीवन पे किस तरह के इफेक्ट डालते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम का सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। तो जैव प्रक्रम का डिफिनेशन होता है ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी दैट आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इट मीन्स वह सभी जैविक क्रियाएं जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं और हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी होती है, हमको सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए ये जो प्रक्रियाएं होती हैं वो बहुत ही जरूरी होती हैं। उन्हीं को हम कहते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में क्या क्या आता है, जैसे पोषण, यानी कि हमको जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की। बिना एनर्जी के तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी, फूड से। फूड लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण, जो हमारे जीवन के लिए क्या हो, बहुत ही नेसेसरी है। उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, जैव प्रक्रम के अंतर्गत। दूसरी जैव प्रक्रम के अंतर्गत एक और क्रिया आती है, उसको हम क्या कहते हैं, श्वसन। अब ये पोषण के द्वारा जो हम भोजन ले चुके वो किस फॉर्म में हमको डाइजेस्ट होने के बाद किस फॉर्म में हो जाएगा, ग्लूकोज के रूप में हमारे शरीर को मिल जाएगा। अब इस ग्लूकोज से एनर्जी, यानी ये ग्लूकोज एनर्जी में तब तक कन्वर्ट नहीं होगा जब तक कि इसको क्या ना मिले, ऑक्सीजन, एरोबिक रिस्पायरेशन। तो ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करे, किस माध्यम से पहुंचेगा हमारे बॉडी में, श्वसन के माध्यम से। यानी अगर श्वसन न हो तो न्यूट्रिशन होने का, तो केवल न्यूट्रिशन होने का कोई भी बेनिफिट नहीं है अगर साथ के साथ श्वसन भी न हो। दूसरा जैव प्रक्रम का एग्जाम्पल क्या है, परिवहन। हमारे पूरे बॉडी में इस ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि एक तरह से ये जो सभी जैविक क्रियाएं हैं इनको कलेक्टिवली मिला के हम क्या करते हैं, लाइफ प्रोसेस। यानी इनको पूरी तरह से अगर मिला दिया जाए तो इसका एक टर्म रख दिया गया, नाम क्या, जैव प्रक्रम। समझ में आया। वह सभी जैविक क्रियाएं, वो सभी वाइटल एक्टिविटी जो हमारे शरीर के अंदर होती रहती हैं, जो हमारे जीवन के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी होती हैं, उनको हम कहते हैं जैव प्रक्रम। तो इसमें हम तीन चार जैव प्रक्रम में जो भी एग्जाम्पल है उन 3-4 के बारे में हम पूरे डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इसमें से हम पहला जैव प्रक्रम देखते हैं पोषण के बारे में। पोषण यानी न्यूट्रिशन होता क्या है। तो वही हमने बताया कि जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या है, एनर्जी। बिना एनर्जी के कोई भी चीज सरवाइव नहीं कर सकती। अब ये एनर्जी हमको किससे मिलेगा, फूड से। ये एनर्जी हमको किससे मिलेगा, फूड से। ये फूड इनटेक के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोषण। यानी जीवों द्वारा जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है, किसके लिए, एनर्जी के लिए जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोषण। ठीक है। यानी कि अगर इंग्लिश में अगर इसको बोले एक लाइन में तो प्रोसेस ऑफ फूड इनटेक, भोजन करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं पोषण। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पोषण कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप्स के। फर्स्ट स्वयंपोषी पोषण, सेकंड विषमपोषी पोषण। स्वयंपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, विषमपोषी पोषण यानी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्वयंपोषी पोषण, स्वयं मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, उसको हम कहते हैं स्वयंपोषी पोषण। यानी सेल्फ सिंथेसाइजिंग फूड। यानी वे ऑर्गेनिज्म या वे सजीव या वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे जीवों को हम कहते हैं, ऐसे पोषण को हम कहते हैं स्वयंपोषी पोषण या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। फर्स्ट फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, सेकंड कीमोसिंथेसिस। इसके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है, इसको
ये जो चैप्टर आगे की जब सेकेंड ईयर में जाने पे मिलेगा कीमोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में। फिलहाल यहाँ थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और कीमोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस पाया जाता है ग्रीन प्लांट्स, हरे पेड़ पौधों में, जबकि कीमोसिंथेसिस रासायनिक संश्लेषण किस में पाया जाएगा, बैक्टीरिया, जीवाणुओं में। इसमें क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, हम आगे यहाँ पे डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं रासायनिक संश्लेषण में क्या होता है। ये जो जीवाणु होते हैं वो एक केमिकल होता है सल्फर, उसकी मदद से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, और ये एग्जाम्पल है सल्फर बैक्टीरिया। अब हम डिटेल देखेंगे प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पाया जाता है, हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण पाया जाएगा, हरे पेड़ पौधों में। प्रकाश संश्लेषण का डिफिनीशन क्या है, वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे, ग्रीन प्लांट्स, सरल अकार्बनिक रसायन जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जैसे कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तथा सूर्य के प्रकाश और हरित लवक की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सूर्य के प्रकाश तथा हरित लवक की मदद से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी कि यहाँ पे देखो इसका रिएक्शन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या लिया, सनलाइट, किसकी मदद से, हरित लवक की मदद से क्या बना दिया, अपना प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, और साथ ही साथ क्या निकलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन और मेटाबॉलिक वाटर। यहाँ पे बाई प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ कि ये जो है प्लांट बनाता नहीं है, एक ऑक्सीजन क्या होता है अपने आप खुद ब खुद प्लांट मिलने क्या बनाने की कोशिश करता है, अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट, लेकिन उसके साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए बहुत ही नेसेसरी है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, हम श्वसन के बारे में, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये ऑक्सीजन कैसे हमारे शरीर के लिए नेसेसरी है, जो किसमें बदलता है ग्लूकोज को एनर्जी में, वो हम पढ़ेंगे श्वसन में। तो अब यहाँ पे हम देख चुके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और क्या बन गया कार्बोहाइड्रेट, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन, और क्या बन गया मेटाबॉलिक वाटर। अब ये प्लांट्स को ये चीजें मिलती कहाँ से है, तो प्लांट वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल से, किसके द्वारा, रूट द्वारा। अब ये रूट द्वारा वाटर जब सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेगा तो यहां से पानी कहां पे पहुंचेगा, लीव्स में, पत्तियों में। कैसे पहुंचेगा, थ्रू द जाइलम, 9th क्लास में पढ़ा दिया जा चुका है जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो वाटर को एब्जॉर्ब करके जाइलम के थ्रू वाटर कहां पहुंचेगा, लिप्स में। लिप्स में यहाँ पे वाटर पहुंच चुका। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलेगा, एटमॉस्फेयर में। जो एटमॉस्फेयर हमारा वो एनवायरनमेंट है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा, पत्तियों के अंदर। कैसे जाएगा, तो यह कैसे इसके अंदर जाएगा, ये जानने के लिए हम एक क्लिप लेंगे। कैसे कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के अंदर गया, कैसे ऑक्सीजन पत्तियों से बाहर आया। वाटर तो समझ में आ गया कि रूट जो है इसको एब्जॉर्ब करके जाइलम के थ्रू पत्तियों में भेज देगा। अब हम कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने के लिए पहले देखेंगे एक पत्ती तोड़े। तो जो लीव्स होती है, ऊपर वाला जो सरफेस हो गया अपर सरफेस, नीचे वाला सरफेस लोअर सरफेस। तो जो सबसे बाहरी वाला जो लेयर होता है वो ऊपरी त्वचा हो गई, या नीचे वाला निचली बाह्य त्वचा। तो जो पत्तियों की निचली त्वचा होती है उसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं रंध्र, इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। उसको हम क्या कहेंगे, रंध्र या स्टोमेटा। अब इसका डिसेक्शन करेंगे, सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो पत्तियां या जो भी सजीव होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स। पृथ्वी पे जितने भी प्रकार के सजीव हैं, या प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, कोई भी जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं, सब नाइन्थ में पढ़ाया जा चुका है। जितने भी टिश्यू, उत्तक,
अब तक वाले चैप्टर में बता दिया गया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब किससे बने हैं, कोशिकाओं से। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं कुछ में केवल कोशिकाएं बहुत ज्यादा होती हैं। कोशिकाओं से क्या बन गया, उत्तक बन गया, उत्तक आपस में मिल गया क्या बन गया, ऑर्गन बन गए। तो ये पत्तियों भी क्या है, कोशिकाओं का एक समूह है। तो सबसे बाहरी वाले लेयर कौन कहेंगे, एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा। और सबसे नीचे वाला जो लेयर है वो भी क्या करेंगे, वो भी बाहर ही है, उसको हम कहेंगे लोअर एपिडर्मिस। इसके बीच में क्या पाए जाएंगे, कोशिकाएं पाई जाएंगी। ये कोशिकाओं में क्या है, हरित लवक, ये सब बिना में बताया जा चुका है, हरित लवक। तो यहाँ पे पानी एब्जॉर्ब करके कहाँ पहुंचेगा, पत्तियों के अंदर, पत्तियों के अंदर यानी कि यहाँ पे कोशिकाओं में। अब हम बताएं कि निचली सतह पे क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा या रंध्र। इसको हम क्या कहेंगे, स्टोमेटा या रंध्र। इसी स्टोमेटा के थ्रू लिप्स में क्या जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो इसके अंदर ऑक्सीजन बनेगा इसी स्टोमेटा के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। यानी स्टोमेटा का क्या काम हो गया, गैसियस एक्सचेंज। स्टोमेटा का क्या काम हो गया, गैसियस एक्सचेंज, मतलब गैसी विनिमय, यानी गैस का आदान प्रदान करने का काम होता है। यानी इसके स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, पत्तियों के अंदर, और ऑक्सीजन कहाँ पे आएगा, बाहर। साथ ही साथ इस स्टोमेटा के थ्रू ही क्या निकलता है, वाटर, जो मेटाबॉलिक वाटर होता है निकलता है, किसके रूप में, वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। आगे पढ़ाया जाएगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर, यानी कि जो स्टोमेटा के थ्रू जो पानी होता है जब वेपर के रूप में, वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वो हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल हम देख चुके हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गया, कैसे ऑक्सीजन बाहर आया, ठीक है, और पानी कैसे यहाँ पे पहुंचा। ये हो गया हमारा स्टोमेटा का चित्र, ठीक है। जब स्टोमेटा खुला रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, ऑक्सीजन बाहर आएगा। जब स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ना अंदर जाएगा ना तो ऑक्सीजन बाहर आएगा। तो स्टोमेटा का फिगर बना के अब तैयार कर लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि स्टोमेटा का चित्र बनाइए, ठीक है। तब यहाँ पे हम देखते हैं, अब चलते हैं प्रकाश संश्लेषण पे आगे बढ़ते हैं। हम देख चुके कि पानी यहाँ पे कैसे पहुंचा, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर पहुंचा कैसे, यानी लिप्स को क्या क्या मिल गया, वाटर मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। लिप्स में हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट पहले से है ही। जब साइटोलॉजी यानी सेल के बारे में 9th में बताया गया था तो वहां पर हर एक ऑर्गेनेल्स के बारे में पूरा डिटेल बताया जा चुका है कि इस कोशिका के अंदर क्या क्या होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, आरएनए, इन सब का क्या क्या काम है, ये सब पहले ही बताया जा चुका है। तो पत्तियों के अंदर पहले से हरित लवक प्रेजेंट है। सनलाइट कहाँ से मिलेगा, एटमॉस्फेयर से सनलाइट पहुंच गया, यानी पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण के लिए जितनी भी जरूरी चीज रिक्वायरमेंट है वो सब क्या हो गई, मिल चुकी है। अब इन सब की सहायता से क्या बनाना है, इसको अपना भोजन बनाना है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा, ऑक्सीजन और प्लस वाटर वेपर। अब देखो ये जो प्रक्रिया होती है इतनी आसानी से नहीं होती है। फिलहाल आपको बताया जाएगा कितने स्टेप में होती है, 3 स्टेप्स में होती है। और ये जो आपको बताया गया इतने में ही नहीं होती है, इसके लिए पूरा एक बाकायदे साइकिल चलती है, वो सेकेंड ईयर का पार्ट है। यहाँ पे फिलहाल आप लोगों के लिए एक छोटा सा स्टेप बताया जाएगा कि ये जो प्रोसेस होता है कितने स्टेप में होगा, 3 स्टेप में। पहला स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्लोरोफिल, इसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सनलाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन, हरित लवक, पहले स्टेप में। दूसरा स्टेप, और बाकी जरूरी चीजें यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। दूसरा क्या काम होगा कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं को H2 और O2 में अपघटन। अब देखो दूसरा प्रोसेस क्या होगा, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो दूसरा प्रोसेस क्या होगा। दूसरे प्रोसेस में होगा
कि यह जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, इसके अंदर क्या है, पानी यहां से पहुंच चुका है H2O। ठीक है, पहला काम क्या करेगा हरित लवक, जो सनलाइट है, सनलाइट सूर्य के प्रकाश, ठीक है, सूर्य के प्रकाश को हम कहते हैं प्रकाश ऊर्जा या रेडिएंट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, इस रेडिएंट एनर्जी को हरित लवक किसमें कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, यानी इस रेडिएंट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी में। कौन, हरित लवक, जो वो एटमॉस्फेयर से सनलाइट आया था, उस सनलाइट को उसको में किसने कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, किसने, हरित लवक ने। और साथ ही साथ उस प्रक्रिया में जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, वह वाटर टूट जाता है दो भागों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब रेडिएंट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज होता रहता है, तो उस समय वाटर जो है कितने भागों में टूट जाता है, दो भागों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो पार्ट में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इससे अब ये समझ में आ गया कि जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, दो चीजें यहाँ पे मिली, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। पहले, बहुत पहले ये समझा जाता था कि जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन आ रहा है वो कहाँ से मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड से। लेकिन बाद में ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि यह जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन आ रहा है वो किससे मिल रहा है, वाटर से। क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन रिमूव होता है वो किससे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है कि वाटर से बनता है, तो किससे बनेगा, वाटर से। वाटर से कैसे बनेगा, जब सनलाइट रेडिएंट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज होता रहता है तो वाटर दो भागों में टूट जाता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। दूसरे स्टेप में यही होता है, यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा होता है उसको केमिकल एनर्जी में रूपांतरण हो जाता है, और जो जल के अणु होते हैं वो कितने भागों में टूट जाते हैं, दो भागों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तीसरा स्टेप देखो क्या होगा, तीसरे स्टेप में ये जो है दो भागों में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ मिलके उसका किसमें अपचयन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में, C6H12O6। यानी प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो किससे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। जबकि प्रकाश संश्लेषण के समय जो बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन बनता है वो किसके द्वारा बनता है, वाटर के द्वारा। ठीक है, तो 3 स्टेप हो गए। पहले में क्लोरोफिल जो क्या करेगा, प्रकाश की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। दूसरे में क्या होगा, उस प्रकाश की एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, केमिकल एनर्जी में। उस प्रोसेस के दौरान जो वाटर है वो कितने भागों में टूट जाएगा, दो भागों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तीसरे में क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वो अपचयित हो जाता है, उसका अपचयन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट के साथ, और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में ये डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, और ये है रिएक्शन, जरूर याद किए रहना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हरित लवक, सनलाइट कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में, बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन मिलेगा, और क्या मिलेगा, वाटर वेपर के रूप में, मेटाबॉलिक वाटर, मेटाबॉलिक वाटर, जो कहाँ वाष्पोत्सर्जन के थ्रू कहाँ निकल जाएगा, बाहर आ जाता है। ये हो गया प्रकाश संश्लेषण, लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम का जो पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। उस न्यूट्रिशन में हम देख चुके स्वयं पोषी पोषण। स्वयं पोषी पोषण में हम किसके बारे में पढ़ गए, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण क्या होता है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, और इसमें हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। ठीक है, थैंक यू।